आज हम लोग कोकराझार में एक कारण से आया हुआ है। मेरा साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट अशोक भट्टाराई जी हैं। हमारा पार्टी की तरफ से आप लोग देखने को मिला शायद इस साल कि जब यूनियन बजट हमारा निर्मला सीतारमण जी ने 1 तारीख फरवरी को दिया है, उसका बाद में एक पार्टी का निर्देश था कि हम लोग भी एरिया एरिया में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी बजट हमारा निर्मला सीतारमण जी ने दिया है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक को थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। बहुत दिन से ये चालू था, लेकिन आज हम लोग ने समय मिला है कोकराझार में, इसलिए आज आप सबका साथ में एक दो शब्द जो हमारा मंत्री ने बोला है, निर्मला सीतारमण जी ने पूरा भारत के लिए दिया है, वो हमारा यहाँ पे भी कैसे करके अच्छा हो सकता है और पब्लिक को कैसे अवेयरनेस दे सकता है, उनके लिए आया है। तो मैं एक दो आप सबको थोड़ा हाइलाइट्स करता हूँ कि कैसे करके इस साल का बजट में कैसे अच्छा हुआ है और बाकी लोग जैसे पब्लिक को कैसे और सुविधा मिले, वही सरकार देख रहा है। तो इस साल में हम लोग ने देखा है कि हमारा पहला स्टार्ट करेंगे असम से। सबसे ज़रूरी है तो असम में हमारा यूरिया सप्लाई जो अभी होने जा रहा है नामरूप में, वो बहुत दिन से नहीं होके रहा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लास्ट हमारा एडवांटेज असम में भी बता के गया है, लेकिन हमारा इस बजट में जहाँ हमारा 12.7 लाख मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी है, उसको चालू करने के लिए हमारा बजट पे लिया गया है। सेकेंड थिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ही आइडेंटिफाइड स्पॉट्स करने के लिए रखा है। समवेयर अराउंड 250 नंबर्स ऑफ टूरिज़्म आइडेंटिफाइड स्पॉट्स। थर्ड, अगर हम देखा जाए तो रेलवेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके चला है। हमारा लास्ट टाइम का बजट था फॉर ओनली असम का रिसीव किया था 2088 करोड़, लेकिन इस साल का बजट में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें 10,440 करोड़ हो गया है, जो 5 टाइम्स कंपेयर टू 2009 टू 2014 का। इसी का साथ साथ जब डोनर में देखता है तो यहाँ पे भी हम लोग ने देखा है कि 47% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल एलोकेशन, और इस साल में हमारा यहाँ 5,915 करोड़ का प्रपोजल रखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, उनको कहा जाता है पीएम डिवाइन का द्वारा पता चलता है। सो पीएम डिवाइन में हम लोग ने रिसीव किया है 2,296 करोड़, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ ओवर 900 करोड़ फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 2024-25 से भी हमारा मोर देन 900 करोड़ का इंक्रीज का एलोकेशन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसमें भी हमारा इस साल का इंक्रीज में 2,481 करोड़, जो सिग्निफिकेंट राइज हुआ है 1,500 करोड़, ये भी प्रीवियस फिस्कल टर्म से। इस नेसिट में हमारा क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है? इस हमारा डेवलपमेंट में वाटर सप्लाई आता है, पावर कनेक्टिविटी, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, इम्प्रूवमेंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और इसका इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइज के लिए भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा होता है। हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने डेजिग्नेटेड किया है 129 करोड़, जो अलग अलग क्षेत्र में है। फॉर एग्जाम्पल ₹5 करोड़ फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ₹44 करोड़ फॉर द नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड, और ₹80 करोड़ फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इसके लिए भी किया है। देखा जाए तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में हैंडीक्राफ्ट्स बोलिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रॉस्पेक्ट्स बोलिए, ये बहुत ही अच्छा तरह से होने का है, लेकिन इसीलिए शायद अभी इस साल का बजट में इसको और इम्पोर्टेंस देने के लिए ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है। फंडिंग एनईसी प्रोजेक्ट्स के लिए पहला से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। इस साल हम लोग 3,966 करोड़ का हिसाब में रखा है,
जो बजट में 25-26 का बजट के हिसाब से जो पहला 3,966 24-25 में था उसको 5,879 करोड़ तक में इस साल 25-26 का बजट में घोषित किया गया। ये सब हो गया है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। लेकिन इस साल का बजट आप लोग ने भी देखा है और 4 की इंजिन्स बोल के सीतारामन जी ने एक नोटिफाई किया। What are the prospects or where are we supposed to give an importance? एक में नंबर 1 में एग्रीकल्चर दिया, नंबर 2 MSME में दिया है, नंबर 3 इन इन्वेस्टमेंट्स एंड नंबर 4 इन एक्सपोर्ट्स। सो ये 4 में हमारा विकसित भारत के हिसाब से बाय 2024 अगर हम लोग विकसित भारत का द्वारा जाता है तो ये 4 बजट की स्ट्रेंथ लेके हम लोग का निर्मला सीतारामन जी ने इम्पोर्टेंस दिया। साथ ही साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग ने इस साल कहाँ पे देखा है होने से, व्हेन इट कम्स टू हमारा बजटरी एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स, यूथ के लिए कैसे करके वो बजट इंक्लूसिव रखा है। फॉर यूथ बजट में it has been an increase from 1,219 crore to 3,794। तो ये बहुत ही इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ इन फॉर द यूथ देखने के लिए we are trying to establish a 50,000 Atal Tinkari labs in government schools for the next 5 years. Equip Yuva for the skills of Make in India, Make for the World, 5 National Center for Excellence बनाने के लिए जा रहा है। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर IITs का भी रखा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे ₹500 आउटले किया है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन AI फॉर एजुकेशन। अब सबको पता चलेगा और सबको भी अच्छा लगा होगा व्हेनेवर द टैक्सेस कम्स, जब हमको रिटर्न करना पड़ता है, गवर्नमेंट का टैक्स लागू होता है, हमको देना पड़ता है। सो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख इज 0%। उसका बेनिफिट कितना होगा है, अ पर्सन हु इज गेटिंग हु हैज़ एन इनकम ऑफ ₹12 lakhs, उसका अर्लियर स्लैब में कैसे था, ये सब एक परसेंटेज के हिसाब में दिया गया है। हम आप सबको परसेंटेज का हिसाब बताते जाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस साल में क्या हुआ है और पहला में कितना था एंड वाई शुड पीपल बी बेनिफिटेड, और इसका द्वारा कितना पब्लिक का कितना बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज अगर हमारा लास्ट में फ्रॉम 0 to 3 जो भी हमारा इनकम टैक्स का देने का है वो 0% में था। अभी सरकार ने 0 to 4 lakhs का हिसाब में रखा है। 4 to 8 lakhs का एनुअल इनकम का 5% मैंने उनका रिबेट का हिसाब से जा रहा है। सो अर्लियर स्लैब में ₹15 लाख रिवाइज होके अप टू 24 लाख में हो गया। अभी 2013 to 24 IT टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट किया है 2.5 lakhs। साथ ही साथ टैक्स रिलीफ फॉर हायर इनकम्स में रखा है। दोज अर्निंग फॉर ₹12 लाख विल गेट अ बेनिफिट ऑफ ₹80,000, जो पहला आप सबको दिया गया। Those earning for ₹18 lakh will get a benefit of 70,000, और जिसका earnings 25 lakh है वो benefit दिया गया है 1.1 lakh। So ये सब पब्लिक को जितना ज़रूरी है, बजट तो बहुत बड़ा बजट होता है, लेकिन फॉर अ कॉमन मैन और कॉमन पब्लिक जहाँ में इंटरेस्ट देना है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द कॉलेजेस, स्पेशली फॉर द यूथ और स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्पेशली फॉर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, ये सब देखने के वजह से सरकार ने सोचा है कि जो अच्छा काम किया है उसको पब्लिक का हिसाब में देने के लिए आज बताने के लिए आप सबके सामने पे आया है फ्रॉम आवर साइड ऑफ द गवर्नमेंट कि वी डू से दैट कि हमारा सरकार जितना बजट के ऊपर में दे रहा है, इट हैज़ टू गो टू द डाउन स्ट्रीम लेवल, एंड आप लोग का द्वारा ही हम लोग भी चाहता है कि इट गोस मोर टू द डिसेमिनेट मोर टू द पीपल, टू द पब्लिक इन द ग्रासरूट लेवल। एंड इसीलिए आप सबको भी आज एक हमारा तरफ से लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक कि कैसे कैसे करके ये बजट डाउन द लेवल
जा सकता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स स्पेशली फॉर द पब्लिक। थैंक यू सो मच। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।